समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 सेमी है। कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, और समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और दो कोण बराबर हो। तो हम ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो। इस तरीके से ये त्रिभुज बनेगा ए बी सी। ए बी रेखा और बी सी रेखा लंबवत है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा और ये समकोण त्रिभुज होगा। और साथ में हमें बनाना है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा AC कर्ण होगी, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। तो समद्विबाहु में ये दो भुजाएं ये बराबर होगी और इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। इस भुजा का सामने वाला कोण ये है और इस भुजा का सामने वाला कोण ये है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो हम जानते हैं त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण 90 है, तो इन दो कोणों का योग कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है, तो इन दोनों का 90 होगा। और दोनों बराबर है तो बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। इस भुजा को हम आधार मान लेते हैं और इस भुजा को हम लंब मान लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। हमसे क्या पूछा? कर्ण की लंबाई पूछी है, इससे AC भुजा की लंबाई पूछी है। तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, अगर हम इस भुजा को A माने और ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये भी A हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, उसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। हमें यहाँ से कर्ण का मान निकालना है, क्योंकि आधार को हमने A मान लिया तो लंब का मान भी A हो गया, लेकिन कर्ण का मान नहीं पता है, तो इस प्रमेय से निकालेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का मान कितना? A का वर्ग प्लस A का वर्ग बराबर 2A का वर्ग। कर्ण का मान निकालना है, तो यहाँ से वर्ग हटेगा तो इस पर वर्गमूल लगेगा, 2A²। A² से A बाहर आएगा, अंदर रहेगा √2A। ये कर्ण का मान होगा। हमें कर्ण की ही लंबाई ज्ञात करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 4√2 + 4। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 4√2 + 4। और हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ ही होता है। पहली भुजा A है, दूसरी भुजा A है और तीसरी भुजा √2A है। और इसका मान हमें दिया है 4√2 + 4। A में A जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2A + √2A बराबर 4√2 + 4। यहाँ से हमें A का मान निकालना है। A का मान निकालेंगे तो दोनों में A कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आएगा 2 + √2 बराबर 4√2 + 4। तो A का मान निकालेंगे तो ये गुणा में उधर जाएगा, तो इसके भाग में चला जाएगा। 4√2 + 4 अपॉन 2 + √2। ऊपर भी देखिए इसमें कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे, यहाँ पर आएगा √2 + 1 और नीचे 2 + √2। आगे हमें हल करना है, तो हर का प्रमेयकरण करना होगा। हर का प्रमेयकरण करने का मतलब क्या है? यहाँ पर 2 + √2 है, तो ये प्लस को हम माइनस लेकर 2 - √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ पर प्लस है तो माइनस लेना है, गुणा कर लीजिए। यहाँ पर कितना है? 4। √2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2√2 आएगा। फिर √2 का -√2 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। फिर 1 का 2 के साथ करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। फिर +1 का -√2 के साथ करेंगे तो -√2 आएगा। और नीचे देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है A + B A - B। ये फॉर्मूला क्या होता है? A + B का गुणा A - B के साथ करें तो ये बनता है A का वर्ग - B का वर्ग। तो हम इसको A का वर्ग - B का वर्ग लिख सकते हैं। A का मान 2 है, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। फिर यहाँ पर माइनस है, B का मान √2 है, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। तो ये क्या बनेगा? ये माइनस का 2, ये प्लस का 2 कैंसिल होगा। 2√2 में से एक √2 कैंसिल होगा तो सिर्फ √2 बचेगा। 4 गुणा √2 और नीचे 4 में से 2 गया 2। 4 को हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो 2√2 A का मान आएगा। A का मान 2√2 आ गया।
हमें करंट की लंबाई निकालनी है। तो करंट की लंबाई कितनी है यहाँ पर, √2 गुना ए का मान हमने कितना निकाला है, 2√2 निकाला है। √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 × 2 बराबर 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सेमी करंट की लंबाई आएगी। ऑप्शन ए सही होगा।